चलिए बात करते हैं डेड लोड्स के बारे में। डेड लोड्स क्या हैं? ऐसा वेट जो कि स्ट्रक्चर के साथ पूरी लाइफ में रहे, दैट इज कॉल्ड डेड लोड। डेड लोड जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है उसका कितना मटेरियल है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, दैट वेट इज कॉल्ड डेड लोड। तो डेड लोड आर बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर द परमानेंट लोड्स विच इज कैरिड आउट बाय द स्ट्रक्चर। जनरली जो भी डेड लोड होता है स्ट्रक्चर का, वो अगर हम बिल्डिंग के बारे में बात करें तो वो कैरिड आउट किया जाता है बीम्स और कॉलम्स के बारे में, सेल्फ वेट ऑफ बीम्स और कॉलम्स और द वेट ऑफ वॉल्स। अगर आप मेंबर ध्यान रखें, अगर आप बीम के बारे में बात करते हैं, जो बीम वेट कैरी करता है दैट इज द वेट ऑफ वॉल। जो वॉल का वेट होता है वो बीम कैरी करता है, चाहे वो इंटरनल वॉल है, चाहे एक्सटर्नल वॉल है, चाहे वो पैरापेट वॉल है। ये जितना भी वेट कैरिड आउट किया जाता है बीम के ऊपर, दैट इज बाय वॉल। और अगर हम और बात करें वेट ऑफ स्लैब, जो बीम के ऊपर वेट कैरी किया जाता है दैट इज ऑल्सो वेट ऑफ स्लैब। आप कह सकते हैं स्लैब का वेट, या आप कह सकते हैं उसको फ्लोर लोड। नाउ अगर आप इनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डेड लोड कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए आपको यूनिट वेट पता होना चाहिए किसी भी मटेरियल का कि क्या यूनिट वेट है। तो अगर आप यूनिट वेट किसी भी मटेरियल का जानना चाहते हैं तो आपको IS 875 पार्ट 1 जरूर रिकमेंड करना पड़ेगा। जनरली 875 पार्ट 1 में क्या है, डेड लोड के जो मटेरियल्स हैं उन सबका यूनिट वेट दिया गया है। अगर आप यहां देखिए यूनिट वेट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मैंने कुछ मटेरियल ले लिए हैं जिनका जो जनरल यूज होते हैं आमतौर पर, जैसे मेसनरी ब्रिक्स है, इसका यूनिट वेट है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। जितना भी यूनिट वेट आ रहा है आपका सारा का सारा किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब पर ही आ रहा है। प्रेस ब्रिक्स आप देखिए 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ब्रिक चिप्स है 9.9 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, सीमेंट कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड है जो 23.50 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्स्ड है जो 22.75 से लेके 24.2 किलोन्यूटन तक वेरी करता है। नाउ अगर हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ वॉल, किस तरह से हम सेल्फ वेट ऑफ वॉल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर आप यहां देखें दिस इज डेड लोड्स, तो वॉल का वेट आप कैरी आउट कर सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट एंड डिवाइड बाय लेंथ। क्योंकि ये सारा का सारा किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट। तो अगर मुझे सपोज एक्सटर्नल वॉल्स का प्रेशर या फोर्स निकालनी है, क्या उस पर क्या वेट लग रहा है, देन हाउ कैन आई यूज, नाउ सी दिस इज एक्सटर्नल वॉल, थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट। जो थिकनेस है जनरली जो एक्सटर्नल वॉल्स की होती है दैट इज 0.23 मीटर्स एंड द हाइट इज जो हाइट होती है वो 3.05 से लेकर 3 मीटर तक वेरी करती है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 19 इज द यूनिट वेट। अगर आप यहां देखें तो मेसनरी ब्रिक्स का जो यूनिट वेट है दैट इज 19, तो दिस इज द 19 हेयर। तो ऐसे करके हमें जो एक्सटर्नल वॉल की वैल्यू मिलती है दैट इज 12.018 किलोन्यूटन पर मीटर। अगर हम इंटरनल वॉल्स के बारे में बात करें तो थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट, दिस इज 0.115, जो उसकी थिकनेस है, थिकनेस कम हो जाती है, दिस इज द थिकनेस। नाउ वी फाइंड 6.09 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और हम बात करें कि फ्लोर लोड और स्लैब के ऊपर क्या वेट आ रहा है, तो दिस इज सेल्फ वेट ऑफ स्लैब 3.125 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, और वेट ऑफ द फ्लोर फिनिश इज 0.75 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर। नाउ वेट ऑफ अननोन पार्टीशन, जो अननोन पार्टीशन की वजह से जो वेट आया दैट इज 0.5 किलोन्यूटन। तो अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपको जो वेट मिलेगा दैट इज टोटल फ्लोर लोड, जो जनरली जो है 4.375 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नाउ अगर आप यहां देखिए, अगर आपको कैंटिलीवर का लोड कैलकुलेट करना है तो आपको यहां देखें फ्लोर लोड इनटू लेंथ। और आपके पास जो फ्लोर लोड था, अगर आपने पीछे मेंशन किया है, यहां देखें 4.375, तो यहाँ 4.375 इज द फ्लोर लोड एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो आपकी कैंटिलीवर की लेंथ है वो यहाँ मेंशन की गई है, दैट इज 6.825 किलोमीटर पर मीटर। और हम बात करें पैरापेट वॉल के बारे में, देन पैरापेट वॉल की मैं जो हाइट मेंशन करता हूं दैट इज अज्यूम करके चल दैट इज 0.75 मीटर। नाउ हियर इज द फॉर्मूला, थिकनेस, हाइट एंड यूनिट वेट, 0.23, 0.75, 19, 3. This is the value 3.2775 kilonewton per meter. By these ways, we are basically calculating the dead load.
डेड लोड अगर हमें इससे पता लगता है डेड लोड हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट वेट की आवश्यकता पड़ती है, तो यूनिट वेट को की नॉलेज के लिए हमें 875 IS 875 पार्ट 1 को रिकमेंड करना होगा। तो नाउ इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल सी कि किस तरह से ये सारे के सारे डेड लोड्स हम स्ट्रक्चर के ऊपर लगाएंगे। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल फाइंड हाउ वी कैन implement these loads on structure.